प्रेरणा स्रोत आपकी सारी की सारी रचनाएं बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने जी, के जी। लिए और इतना धन्य वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारे बीच आ गई हैं डॉक्टर मेजर प्राची गर्ग, एक मेडिकल सोशल एक्टिविटीज हैं आप। पेशे से मेडिकल कंसल्टेंट के साथ मेडिको लीगल एक्सपर्ट और मेंटल हेल्थ काउंसलर भी हैं आप, और एक प्रतिष्ठित कवित्री भी हैं। और आप अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से ट्रेनिंग प्राप्त सीपीआर ट्रेनर हैं। आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्वास्थ्य संबंधी लेख और कविता लिखने का कार्य भी करती हैं। प्रवाह ग्रुप की फाउंडर हैं आप। वर्तमान में महिला काव्य मंच प्रहरी की कन्वीनर, तुलसी साहित्य अकादमी की सह सचिव, और आपकी बहुत सारी आपकी परिचय है। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की मेडिकल डायरेक्टर रह चुकी हैं आप। डॉक्टर के अग्रवाल के साथ मरीजों को लो कॉस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, और साथ ही समीर मलिक हार्ट केयर फंड के साथ जुड़कर जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित गरीब व जरूरतमंद बच्चों की निःशुल्क हार्ट सर्जरी करवाने की भूमिका निभाई है आपने। और आप इतना कुछ है मैम। आईएमए के एथिक्स एवं ग्रीवांस सेल की नेशनल कन्वीनर होने के साथ साथ आईएमए नई दिल्ली ब्रांच की वाइस प्रेसिडेंट है, पूर्व सेक्रेटरी रह चुकी हैं। और आप मेडिकल की शिक्षा पूरी करने के बाद आपने अरुणाचल प्रदेश के रोइंग जिले में आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के बीच रहकर भी काम किया है। आपको 1999 के ऑपरेशन विजन कारगिल वॉर में ट्रांस सेक्टर में 8 माउंटेन डिवीजन के साथ युद्ध क्षेत्र में सक्रिय योगदान प्रदान करने वाली एकमात्र महिला सैन्य अधिकारी होने का गौरव प्राप्त है। बहुत बड़ी बात। सेना में रहते हुए 2001 से 2002 तक चले ऑपरेशन पराक्रम में भी आर्मी के 22 डिवीजन के साथ राजस्थान में सक्रिय भूमिका निभाई है। अब सेना के द्वारा संचालित ऑपरेशन सद्भावना में भी योगदान दिया है, और भी बहुत कुछ है। मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है आपसे मिलकर। बड़ी खुशी हो रही है। आज बड़े अद्भुत लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। मैं काफी खुश हूँ। हरीश सर भी आपका स्वागत कर रहे हैं, हमारे हरीश नवल सर, जो ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसके अध्यक्ष महोदय हैं, और काफी सभी को इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हर सदस्य को बहुत ही प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। और मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आप पहली महिला रही कारगिल युद्ध में, और वहां जाकर के आपने अपना काम किया है, अपना योगदान दिया है। ये हमारे लिए नहीं, हमारे देश के लिए, हम सभी महिला शक्ति के लिए बहुत गर्व की बात। और क्योंकि ये जो कार्यक्रम है, ये जो कार्यक्रम चल रहा है हिंदी दिवस से लेकर के महिला दिवस तक, और इसमें महिलाएं ही संचालन कर रही हैं, महिलाएं ही कविता पाठ कर रही है, तो हम ही सभी महिलाओं के लिए ये बड़ा उत्तम वक्त है कि आपको सुनेंगे आज हम लोग। थोड़ी बहुत अपनी एक्सपीरियंस जहां जहां गई हैं वो भी कारगिल वाली थोड़ा सा शेयर जरूर करेंगी। मैं तो आपसे जी, बाद में फिर बिल्कुल। से मिलना चाहूंगी। काफी अच्छा लग रहा है मुझे आज आपसे मिलकर। आपका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत है एन चंद्रा धन मैजिक के पटल पर, जो विश्व धन्यवाद कीर्तिमान मौसमी प्राप्त जी। फेसबुक और यूट्यूब चैनल है। बहुत स्वागत है मैम आपका, बहुत स्वागत। धन्यवाद मौसमी जी, मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया, बहुत 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 आभार। और मैं चंद्रा सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपने आपने कि काम ही इतना अच्छा किया है मैम, कि मुझे बोलते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आपको आपके बारे में पढ़ असल रही में हूँ। मुझे लगता है हम स्वागत सब लोग स्वागत। वीमेन एम्पावरमेंट का उदाहरण है। हमें मांगना नहीं है, ये हमें करना है। करना है। वीमेन एम्पावरमेंट हमें करना है। तो यस यस यस। मैं सब लोगों का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। हरीश सर लिख रहे और हैं, मैं देश के मेजर प्राची गुप्ता पर गर्व है हमें। वाकई गर्व है, बहुत थैंक यू गर्व है। नवल सर। तो मैं देखो फौजी हूँ, डॉक्टर हूँ, डॉक्टर की बात करूंगी, फौजी हूँ, फौजी की बात करूंगी, और जी एक जी महिला हूँ तो महिला की बात करूंगी। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। इतना ज्यादा बात नहीं करूंगी, बस 3 छोटे छोटे टॉपिक्स में बात करूंगी। तो जी सबसे पहले मैं स्वागत डॉक्टर की स्वागत। बात करूंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। मेरी बचपन से जी ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूं। तो
बहुत लोग मुझसे पूछते हैं तुमने डॉक्टर बन के क्या पाया, तुम डॉक्टर बने अच्छा। तो क्या पाया तुमने। जी तो उसके जी। लिए मैं कुछ ऐसा बोलना चाहूंगी, जो पेशेंट होता है ना हमारे पास, पेशेंट गरीब होता है। गरीब का जी मतलब नहीं जी। होता है कि वो पैसे से पुअर है। हो सकता है हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, हम वी आर हेल्पलेस। तो मेरे लिए जो गरीब की डेफिनेशन है वो हेल्पलेस है। वो उस हेल्पलेस। सिचुएशनल होती है ये, पैसे वाले हाँ हाँ गरीब हाँ। से नहीं होती है ये। मतलब एज ए डॉक्टर मैं ऐसा महसूस करती हूँ। जी। तो वो जो गरीब, उसकी लाचारगी है ना, उसको, उससे मैंने क्या पाया पेशेंट से। वो आया मेरे पास, ये मरीज के लिए बोल रही हूँ। वो आया मेरे पास, दीन दुखी बेचारा। वो हाँ। आया मेरे पास, दीन दुखी बेचारा। मुझसे दवा लिखाई, मेरा काम ही दवा लिखना है। मुझसे दवा लिखाकर मुझे अमीर कर गया। मुझसे दवा लिखाकर मुझे अमीर कर गया। अमीर कर गया। दुनिया भर की दुआएं मेरी झोली में भर गया। मुझे क्या अमीर बात कर है, गया, मुझे अमीर कर गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इससे बड़ा धन और क्या चाहिए। बिल्कुल। बहुत तो बहुत अच्छी। बोला है ना, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। तो जी ये जी हमारा जी। संतोष धन है, जो हमें पेशेंट से दुआएं मिलती हैं, उनकी कोई कीमत नहीं आ सकता। तो ये मेरा जी भाव था। और एज अ डॉक्टर मैंने क्या महसूस किया, ये भी मैं पढ़ना चाहूंगी आप लोगों के जी। सामने। स्वागत है मैम, स्वागत है। तुमने पढ़े वेद, तुमने पढ़े वेद, पर मैंने पढ़ी वेदना। तुमने पढ़े वेद, क्या बात है। पर मैंने पढ़ी वेदना। तुमने पाया ज्ञान, पर मेरी जागी चेतना। क्या तुमने बात पढ़े है। वेद, पर मैंने पढ़ी वेदना। तुमने थामी कलम, तुमने थामी कलम, और हम्म। मैंने थामी नब्ज। तुमने थामी कलम, और मैंने थामी नब्ज। तुमने पाई बेवा, आई मेरे हिस्से सेवा। तुमने पाई मेवा, आई मेरे हिस्से सेवा। नीलू जी लिख रही है, गौधन गजधन बाजधन सब धन, और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन सूर्य सब समान। धन धूलि ये शायद समान। रहीम जी का दोहा है। तो थैंक यू नीलू जी मुझे याद कराने के लिए। नीलू जी बहुत ही अच्छे से कमेंट्स तब से की जा रही हैं। आई, तुमने थामी कलम, और मैंने थामी नब्ज। तुमने पाई मेवा, आई मेरे हिस्से सेवा। तुमने दिया नियम, मैंने छुड़ाया यम। वाह। तुमने दिया नियम, मैंने छुड़ाया यम। तुमने दिया कानून, मैंने दिया सुकून। तुमने दिया कानून, मैंने दिया सुकून। तुमने जिया जीवन, तुमने जिया जीवन, मैंने दिया जीवन। तुमने जिया जीवन, मैंने मैंने दिया दिया। जीवन। थोड़ा शब्दों पे गौर फरमाइएगा। तुमने वही मैं देख जिया रही हूँ, वही मैं जीवन, सुन रही हूँ। मैंने दिया जीवन। तुमने पाया दाम, पर मैंने पाया नाम। तुमने पाया दाम, पर मैंने पाया नाम। हाँ। तुमने पढ़े वेद, और मैंने पढ़ी वेदना। तुमने क्या पढ़े बात। वेद, और मैंने पढ़ी वेदना। बहुत ही थैंक यू। खूबसूरत शब्द संयोजन। वेद और वेदना, नियम, यम, बहुत ही खूबसूरत शब्द संयोजन और अच्छी, बहुत ही अच्छी रचना मौसमी आपकी। जी, मैं जब मैं आर्मी में थे ना, तो जी वहाँ कारगिल जी। के अनुराग जी, थैंक यू, आप को मेरी रचना बहुत पसंद आई, थैंक यू। तो वहां पर जो मैंने देखा था, जो रॉकेट का सैल्व, जो रॉकेट होती है ना, रॉकेट लॉन्चर से जी। 1 मिनट में 40 रॉकेट्स लॉन्च कर देते हैं 1 मिनट में। तो इसको ओह। कहते हैं सैल्वो। एक सैल्वो मतलब एक रॉकेट लॉन्चर से 40 रॉकेट्स इन वन गो। तो मैंने उसको अच्छा। बोला था, मैंने सबसे अच्छी दिवाली वही देखी है, ओह। कि आप एक साथ 40 रॉकेट ऐसे जाते हैं 40 ना, रॉकेट। उन्हें हाँ हाँ वो हाँ। एक बहुत एक एकदम मतलब उसकी मेमोरेबल। अनुभूति कर सकते हो हाँ हाँ आप, हाँ। है ना। तो उसका मैंने थोड़ा सा लेके वो वाली चीजों को, और जो हमारे
जो गन्स थे, क्योंकि मैं वहां पर जो थे तो मैं आर्टिलरी ब्रिगेड के साथ थी एंड इट वाज इन बैटल एरिया में। तो वहां पर जो हमारे रॉकेट लॉन्चर्स होते थे, गन्स होती थी, जो बोफोर्स थी या लाइट गन्स थे या मीडियम गन्स थे, वो फायर करती थी। तो जी उन सबको मैं उसकी तुलना करती हूँ, वो दिवाली जैसा एक दृश्य होता है जब हम, जी क्योंकि मैं जो है एज अ डॉक्टर मैं बहुत क्लोज कॉम्बैट में नहीं होती। मतलब क्लोज कॉम्बैट का मतलब है जो सैनिक, सिपाही, इन्फेंट्री जो पैदल सेना लड़ती है, आमने सामने वाली लड़ाई, वो वाला जी सीन मैंने नहीं देखा था। ओह तो मैंने केवल वही देखा है कि हमारी जो गन्स है, हमारी माइटी बोफोर्स, हमारे हम्म, गन्स, हमारे गनर्स, हमारी ये किस तरीके से फायर करती हैं। एंड मैं वहां पर मैंने कुछ हाँ, कुछ फायर कमांड भी सीखा था अपनी डॉक्टरी के अच्छा अलावा। अच्छा अच्छा तो वहां पर मैंने सीखा था, जो हमारे मेजर ब्रिगेड मेजर प्रसून थे उनसे सीखा था। हम्म, तो अब मैं अच्छा एक अपना छोटा दोहा जो हमारा हम्म, सैनिक है, सेना पर तैनात है, उसको जी समर्पित करती हूँ। स्वागत है मैम, स्वागत है। प्राण हथेली पर लिए, प्राण जी हथेली पर लिए, सीमा पर तैनात। प्राण हथेली पर लिए, सीमा पर तैनात, सबके हित की सोचता, शीत घाम बरसात। सबके हित की सोचता, शीत घाम बरसात। तो इस दोहे को मैं समर्पित करती हूँ, उसकी कर्तव्य निष्ठा को प्रणाम करती हूँ, उसके जी जज्बे को जी प्रणाम करती हूँ और उसके समर्पण को नमन करती हूँ हमारे देश के वीर सेना और सैनिकों के। जी अब ये जो अभी हमारा अभी 14, हरीश सर लिख रहे थे अप्रतिम और लोमहर्षक अनुभव प्राची जी की। जी हरीश सर, और बहुत वो भूल नहीं सकते हैं हम, बिल्कुल सही में बोला जी आपने। बिल्कुल तो रमणीक जी भी हाँ अनुराग जी लिख रहे हैं आपको सुनना अपने आप में सौभाग्य की बात, पहली बार किसी महिला सैनिक को सुन रहा हूँ। बिल्कुल, रमणीक जी हमेशा लिख अगर रहे आप एक हैं बार यूनिफॉर्म रहते हो, जिंदगी भर सैनिक रहते हो। जी रमणीक मोहानी जी लिख रहे हैं जीवन देने वाले केवल ईश्वर हैं, हाँ मनुष्य उसका माध्यम बनता है, अतः वह ईश्वर का प्रतीक है। नीता जी लिख रही है वाह प्राची जी बहुत अच्छी बात, और इतनी अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं ना, हम मतलब थैंक यू, सभी आप को ही ही सब लोगों का आप प्रेम है जो मुझे और प्रेरित करेगा लिखने के लिए। जी तो अब बिल्कुल मैं जो बिल्कुल अभी मैंने एक सैनिक के लिए पढ़ा, और अब मैं पढ़ूंगी, जैसे अभी हमारा पुलवामा एपिसोड भी गया है 14 फरवरी को। तो उस जो एक सैनिक होती है, सैनिक की पत्नी, हम सेना की बात करते हैं, सैनिकों की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक जी सैनिक की पत्नी की बात कर रही हूँ जो अपने पति का इंतजार कर रही है। जी स्वागत वो है सोच रही है कि मेरा पति छुट्टी से आएगा, उसके मन के भाव में मंच को निवेदित करती हूँ। स्वागत है मैम। तुम नहीं आए पिया अब के बसंत में, आहा, तुम नहीं आए पिया अब के बसंत में, मैं जानती हूँ क्यों नहीं आए बसंत में, मैं क्या बात है जानती हूँ क्यों नहीं आए बसंत में। तुम नहीं आए पिया अब के बसंत में, आ गया बसंत जो ही सर्द हुई थकित, आ गया बसंत जो ही सर्द हुई थकित, देखती हूँ है प्रकृति अब मुदित मुदित, आहा, देखती हूँ है प्रकृति अब मुदित मुदित, क्या बात है स्वर्ण सी हुई धरा अब के बसंत में, स्वर्ण सी हुई धरा अब के बसंत में, तुम नहीं आए पिया अब के बसंत में, तुम नहीं आए पिया अब के बसंत में। तुमसे तो है पिया मेरे सब तीज और त्योहार, तुमसे आहा, तो है पिया मेरे सब तीज और त्योहार, त्योहार वार दूंगी मैं तुम्हीं पे सब हजार बार, क्या बात है क्या वार दूंगी मैं तुम्हीं पे सब हजार बार, धार लूंगी धैर्य में अब के बसंत में, क्या बात धार लूंगी धैर्य में अब के बसंत में। वो सोच रही है आ जाएगा, कोई बात नहीं है, थोड़ा जी जी
तो धार लूंगी धैर्य में अब के बसंत में, मैं जानती हूँ क्यों नहीं आए बसंत में। क्या अब बात उसके है। पास एक संदेशा आता है कि उसका पति जो है एक इंसर्जेंट एरिया, जो मिलिटेंट एरिया है, वहां जा रहा है। क्योंकि फौजी हमेशा सीमा पर ही नहीं जाता, वो जी इंसर्जेंट एरियाज में भी जाता है, जहां पर उसे पता है कि इतने सारे ऑपरेशंस चल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ आतंकवादी गतिविधियां हो रही होती हैं। तो अब जी उसे पता चलता है कि इस ऐसे इंसर्जेंट एरिया में जा रहा है उसका हस्बैंड। तो वो अपने मन जी को ढांढस दे रही है, और तब क्या बोलती है वो, जानती हूँ भारती माँ हुई व्यथित, जानती हूँ भारती माँ हुई व्यथित, तुम गए हो तो तुम गए हो दूर प्रण लेके राष्ट्रहित, जानती हूँ भारती माँ हुई व्यथित, तुम गए हो दूर प्रण लेके राष्ट्रहित, मनाओगे दिवाली तुम अब के बसंत में, मनाओगे दिवाली तुम अब के बसंत में, मैं जानती हूँ क्यों नहीं आए बसंत में, मैं जानती हूँ क्यों नहीं आए बसंत में। अब उसे पता चलता है उसका पति जो है गया था वहां पर, वो कभी वापस आने के लिए जा चुका है, देश में हाँ शहीद हो हाँ चुका है। और वो युद्ध क्षेत्र में शहीद हुए उस पत्नी की भाव देखिए। माँ वाह भारती की तुम उतारो आरती पिया, माँ भारती की तुम उतारो आरती पिया, चरणों में माँ के प्राण पुष्प है चढ़ा दिया, माँ भारती की तुम उतारो आरती पिया, चरणों में माँ के प्राण पुष्प है चढ़ा दिया, बासंती रंग में रंग गए अब के बसंत में, बासंती रंग में रंग गए अब के बसंत में, कभी नहीं आओगे पिया तुम बसंत में, कभी नहीं आओगे पिया तुम बसंत में। अब उसे पता चल रहा है कि वो नहीं आएगा और वो जी प्रेग्नेंट जी है। तो उस आहा प्रेग्नेंट स्त्री के भाव देखिए। हम्म। तो वो प्रेग्नेंट स्त्री क्या बोल रही है अपने शहीद पति से, जी घर जी में हमारे भी बसंत है फैला हुआ, घर में हमारे भी बसंत है फैला हुआ, नन्हा सा फूल जो तुम्हारा है खिला हुआ, नन्हा सा फूल जो तुम्हारा है खिला हुआ, वार देगा शीश जो अवसर उसे मिला, वार देगा शीश जो अवसर उसे मिला, चलता रहेगा राष्ट्र प्रेम का ये सिलसिला, चलता रहेगा राष्ट्र प्रेम का ये सिलसिला, क्या बात है। प्रण लेती हूँ यही पिया अब के बसंत में, प्रण लेती हूँ यही पिया अब के बसंत में, धार लूंगी धैर्य में अब के बसंत में, धार लूंगी धैर्य में अब के बसंत में, कभी नहीं आओगे पिया अब बसंत में, कभी नहीं आओगे पिया तुम बसंत में, कभी नहीं आओगे पिया तुम बसंत में। ऐसे शहीद को और शहीद की पत्नी को बहुत बहुत नमन। जय भारत, जय हिंद की सेना, जय हिंद। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। इतनी मार्मिक इतनी भोली रचना, बिल्कुल। मैडम प्राची जी, चंद्रा आपने सर को बहुत मैं बहुत अच्छा नमन पढ़ा। करती हूँ, मुझे बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं कि उस ये पटल शहीद की पत्नी को भव्य बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं वो, जिसको सर पूरे पूरे ये कमेंट्स कविता पढ़ने हैं, समर्पित कितने की अच्छे है अच्छे मैंने। कमेंट्स आए हैं सर, पढ़ने दीजिए प्लीज आज। ओके।
रमणीक योगिता जी लिख रही हैं सभी सम्मानित पदाधिकारियों को सम्मान। और नीता जी लिख रहे हैं बहुत मार्मिक, अति सुंदर भावों से ओतप्रोत सैनिक में नमन असंख्य बार राष्ट्र पर किया। थोड़ा सा रुकिए सर, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं मैम कि मैं आपको क्या बताऊं। एकदम जो है ना, हृदय पूरा देश प्रेम से ओतप्रोत हो गया है अभी हमारा पूरा मंच। और हम लोग सभी लोग भावुक हो गए उन सभी महिलाओं के लिए, वो सभी वीरांगनाओं के लिए, वो सभी अ, शहीदों के लिए जो हमारे लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए रात दिन एक करके वहां रहते हैं, और उनका सबका अपना परिवार होता है। आपको बताऊं कि हमारे भी परिवार से अम, हैं जो कि जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। हमारे खुद मेरे अपने भागने हैं वहां पे, उनके अंदर में सुजीत कुमार गुप्ता उनका नाम है। और अभी वो कभी तस्वीर भेजते हैं तो पूरे बर्फ के बीच में वो रहते हैं, और हम लोग यहाँ से उन्हें देखते हैं। गर्व महसूस होता है, पर एक डर भी रहता है। गर्व तो है ही, देश की सेवा में लगे हुए हैं सभी लोग। कितनी अच्छी आपकी अनुभव है, एक्सपीरियंस है जो आप आज हम लोग के संग शेयर कर रही है, अपनी कविताओं के माध्यम से अपने भावों को बोल रही हैं। मन एकदम जय हिंद जय हिंद जय हिंद बोलते हुए गदगदा रहा है, थरथरा रहा है अपना मन आज। बहुत हरीश बहुत सर लिख शुक्रिया। रहे हैं, हरीश नवल सर लिख रहे हैं, निशब्द कर दिया मौसमी, सही बिल्कुल में बिल्कुल। ऐसा ही लग रहा है। ये इतनी अच्छी हाँ, शायद रचना एकदम हुई बिल्कुल। है। निशब्द। मौसमी जी, एक दो मिनट में जी कुछ सर। बोलना चाह रहा हूँ। जी सर, जरूर। प्राची अब मैडम, मैं एक प्रेम का ये गीत पटल, सुनाने जा रही हूँ। ये ये पटल, उस जमाने की बात है जब हम एक चिट्ठियों में सेकंड एक बातें। सेकंड सर प्राची कुछ मैडम, कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड। ये पटल बहुत गर्वित है आज आपको यहाँ पाके। हाँ, ये महिलाओं का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में आपकी शिरकत से एक परिपूर्णता आई है। जी ये पटल बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमारी कह रही। पूरी टीम, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी, सभी की तरफ से आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और शुक्रिया। हम लोग थैंक यू बहुत चंदा सर। सौभाग्यशाली हैं कि आज आपको सुन रहे हैं मैम, वाकई में दिल से कह रही हूँ। आपको सादर नमन, सादर नमन। थैंक यू। अब मैं एक प्रेम का गीत सुनाने जा रही हूँ। ये उन बिल्कुल दिनों की बिल्कुल बात है स्वागत जब सोशल मीडिया नहीं होता था, लोग चिट्ठियों में जी। बात कर रहे थे। पर लेकिन ये कुछ कुछ आज के समय में भी हुआ था। ये मैंने लॉकडाउन के दौरान पढ़ा था, लिखा, पर लेकिन मैंने कभी पढ़ा नहीं है इसको, तो मैं पहली जी, बार इसको स्वागत पढ़ है, रही हूँ। स्वागत है। रोज सुनी थी अनगिन बातें, रोज सुनी थी अनगिन बातें, कुछ बातें अभी बाकी हैं। आजकल तो मोबाइल में बात कर लेते हैं ना, तो इसलिए वो जी। ये उस पे एप्लीकेबल नहीं होता। ये उन दिनों की बात है जब हमारे पास फोन नहीं थे। रोज सुनी थी अनगिन बातें, कुछ बातें अभी बाकी है, राज बताने को दिल के, कुछ मुलाकातें अभी बाकी है। क्या बात है। रोज कहा था तुमने मुझसे, पर मेरा कुछ सुना नहीं। रोज कहा था तुमने मुझसे, पर मेरा कुछ सुना सुना नहीं। नहीं। मेरा वो सब कुछ सुनने को, मुलाकातें अभी बाकी बाकी है। है। मेरा वो सब कुछ सुनने को, मुलाकातें अभी बाकी है। क्योंकि जो हमारा आमने सामने कन्वर्सेशन होता है, वो जी हम जी चिट्ठियों में या फोन पर नहीं, उसको इतना अच्छे से उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। हम जी लोग जी। आपस में देख रहे हैं, पर शायद हम ये लोग स्टेज पर होता ये प्रोग्राम, तो उसकी भावना, उसकी फीलिंग सब अलग होती। जी जी। तो इसीलिए ये थोड़ा थोड़ा ऐसे उसके लिए लिखा हुआ है ये। रोज लिखी थी हमने पाती, मेरी मेरे पास रही। क्या बात। रोज लिखी थी हमने पाती, मेरी मेरे पास रही। शर्म के मारे दे ही नहीं पाई। जी जी जी। फिर से सब वो खत पढ़ने को, मुलाकातें अभी अभी बाकी है। बाकी है। फिर से सब वो खत पढ़ने को, मुलाकातें अभी बाकी है। जी जी।
बिन बोले थी हमने तुमने दिल से दिल की बात कही, जी बिन बोले थी हमने तुमने दिल से दिल की बात कही। आंखों की भाषा पढ़ने को मुलाकातें अभी अभी बाकी बाकी हैं। है। आंखों की भाषा पढ़ने को मुलाकातें अभी बाकी हैं। हेलो। तारों तारों वाली वाली ओढ़ चुनर कर ओढ़ रंग कर रंग सुनहरे सुनहरे। बिखराए थे। तारों वाली चुनर ओढ़ कर रंग सुनहरे बिखराए थे। जी बाहों में आकाश थामने मुलाकातें अभी बाकी बाकी हैं। है। क्या बात है। बाहों में आकाश थामने मुलाकातें अभी बाकी हैं। जीवन में आगे बढ़ने को सपनों को पर पहनाए थे। जीवन में आगे बढ़ने को सपनों को पर पहनाए थे। उन सपनों को साकार कराने मुलाकातें अभी बाकी बाकी हैं। है। उन सपनों को साकार कराने मुलाकातें अभी बाकी हैं। आस जगाई थी ये तुमने नव जीवन हो नव गाथा हो। आस जगाई थी ये तुमने नव जीवन हो नव गाथा हो। उस अगाथा को विस्तार दिलाने मुलाकातें अभी अभी बाकी बाकी है। हैं। क्या बात है, क्या बात है। उस आशा को विस्तार दिलाने मुलाकातें अभी बाकी हैं। राज बताने को दिल के कुछ मुलाकातें अभी बाकी बाकी है। हैं। राज बताने को दिल के कुछ मुलाकातें अभी बाकी हैं। जी थैंक यू। ऐसी बिल्कुल मुलाकातें शायद हमारी होती रहे। कोरोना काल खत्म होगा और हम लोग मुलाकातें करेंगे। जी वर्चुअल मीटिंग्स छोड़ के हम फिजिकल मीटिंग्स कर पाएंगे, ऐसी जी उम्मीद करते बिल्कुल हैं हम सब बिल्कुल। लोग जल्दी ही। और हम जल्दी ही हम सब लोग मिलेंगे। बिल्कुल यही एक उम्मीद करते हैं अब। हाँ, बिल्कुल। मैं जो है नारी की बात कर रही थी। पढ़ सकती हूँ ना एक कविता और? जी मैम आप पढ़ सकती हैं। जी, मैंने बोला था मैं डॉक्टर की बात करूंगी, मैं फौज की बात करूंगी, फौजी की बात करूंगी, फौजी की पत्नी की बात करूंगी, और अब मैं नारी की बात करूंगी। वैसे भी वीमेंस डे आने वाला है, तो वीमेंस जी डे की जी बात करूंगी। मैं ये मानती हूँ हम सब लोग एम्पावर्ड वुमेन्स हैं, हमें किसी अधिकार की जरूरत नहीं है। ना हमें अधिकार छीनना है किसी से, ना हमें मांगना है। हमें सिद्ध जी करना है कि हम एम्पावर्ड हैं। पर चूंकि नारी जो होती है ना, नारी प्रकृति का प्रतीक होती है। जी प्रकृति का एक अनुशासन होता है। हम जैसे कहते हैं, अगर हमारे घर की जो घास लॉन होता है ना, लॉन की घास बढ़ जाए तो हम कहते हैं इसको काटो जंगल हो गया है। जी तो मतलब हर एक चीज अनुशासन में जी रहेगी तो ही ठीक रहेगी। तो ऐसे ही अनुशासन अनुशासन को मैंने और नारी को रिलेट करने की कोशिश की है अपने कुछ समझ उसमें। और मैंने जी उसको ये भी एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आप जो है अपने आप को सिद्ध करो, अपने आप को बंधनों से मुक्त करो। जो अपने बंधन, वो वाले बंधन जो आपने अपने मन में ही अवगुंठन बांधे हुए, उन बंधनों जी से। समाज के बंधन इतने नहीं होते जितने हमारे मन के बंधन होते हैं। मन की तो अपने बंधन। मन के बंधनों को खोलिए और फिर आगे बढ़िए। तो इस ठीक। पे मैंने लिखा है, क्यों मौन रहकर सह रही हो पीर तुम, क्यों मौन रहकर सह रही हो पीर तुम, अब मुखर होकर बयां कर दो व्यथा तुम। अब मुखर होकर बयां कर दो व्यथा तुम। बेड़ियां जो पांव में पहनी थी तुमने, तोड़कर उन बंधनों को बढ़ चलो तुम। तोड़कर उन बंधनों को बढ़ चलो तुम। पोंछ कर आंखों से बहते आंसुओं को,
पोंछ कर आंखों से बहते आंसुओं को, ठान कर मन में इरादा बढ़ चलो तुम। क्या बात ठान है। कर मन में इरादा बढ़ चलो तुम। पंख देकर अपने अरमानों को तुम, पंख देकर अपने अरमानों को अब तुम चूम लो नभ को, करो ना कोई गम तुम। पंख देकर अपने अरमानों को अब तुम चूम लो नभ को, करो ना कोई गम तुम। याद रखना एक अनुशासन है तुम्हारा, निहित जिसमें उन्नति की दिव्य धारा। याद रखना एक अनुशासन है तुम्हारा, निहित जिसमें उन्नति की दिव्य धारा। तट छोड़कर बहती नदी तब बाढ़ बनती, तट छोड़कर बहती नदी तब बाढ़ बनती। भूल कर अपनी हदों को काल बनती, तट छोड़कर बहती नदी तब काल बनती। भूल कर अपनी हदों को काल बनती। लांघ नाना वर्जनाओं को कभी तुम। सीता जी ने अपनी वर्जना को लांघ दिया था, लक्ष्मण लांघ देखा दिया लांघ था। दी, जी तो जी ये जी हुआ था, जी ये वहां से ली गई है लाइन। जी लांघ जी। नाना अपनी वर्जनाओं को कभी तुम, भूल नाना एक मर्यादा भी हो। भूल नाना एक मर्यादा भी हो तुम हो प्रकृति, तुम हो प्रकृति नियम निश्चित है तुम्हारा। तुम हो प्रकृति नियम निश्चित है तुम्हारा। बुद्धि शक्ति और समृद्धि हो तुम ही तुम। बुद्धि क्या बात है। शक्ति और समृद्धि हो तुम ही तुम। बुद्धि शक्ति और समृद्धि हो तुम ही तुम। क्या बात है। ये मैंने महिलाओं के लिए समर्पित किया है। महिला दिवस पे सारी महिलाओं को समर्पित करती हूँ। वो सारी महिलाएं जो एम्पावर्ड हैं, वो मैं हूँ, आप हो, या स्कूल में जी जाती बच्ची है, वो सब लोग हम एम्पावर्ड हैं। जो भी हम लोग अपने घर से निकले हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, या घर में रहकर भी हम काम कर रहे हैं, इवन घर में रहकर भी हम एक संस्कार दे रहे हैं बच्चों को, वो भी जी काम जी है। सबसे बड़ा काम अपने बच्चों को संस्कार देना है। वही जी दुनिया का श्रेष्ठ काम है, जो शायद हम भारतीयता और हिंदुत्व की सबसे बड़ी पहचान है, अपने बच्चों को बिल्कुल संस्कार देना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपसे, बिल्कुल सहमत हूँ। नीतू जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नीतू जी, थैंक यू मेरी हौसला अफजाई करने के लिए, आप यहाँ पर आए, थैंक यू। तो आपको भी सुनना हम सबके लिए बेहद खुशी की बात, और आज का कार्यक्रम की जो सफलता में मैं समझती हूँ आज आपकी जो भूमिका है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। आपके हर शब्द सराहनीय हैं, और सारी नारी शक्ति की प्रेरणा स्रोत आज आप हैं। आपको मुलाकात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है आपसे, फिर मेरी मुलाकात जरूर होगी, मैं इसी उम्मीद के संग आज आपसे धन्यवाद करती हूँ।